झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने राजभवन और राज्यपाल पर सवाल उठाए। उसके बाद बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल राजभवन तक पहुंचकर एक शिकायत भी दर्ज कराया। लेकिन अब जेएमएम और कांग्रेस के नेता उनके बचाव में उतर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि वो एक विधायक भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, संविधान में कुछ उपबंध है किसी विधानसभा के अध्यक्ष के लिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के लिए। और उपबंध क्या है कि जो लोकसभा और विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो दलगत राजनीति से ऊपर होता है। उनको वोट देने का भी अधिकार तब होता है जब टाई होता है। तो संविधान में उपबंध है, उन उपबंधों का प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। लेकिन झारखंड में जो स्पीकर महोदय हैं रविंद्र महतो जी, बहुत सम्मान मैं करता हूं उनको, लेकिन सच है कि हाल के दिन में वो जो उनके काम दिख रहे हैं उससे वो साबित होता है कि हेमंत सोरेन की कठपुतली की तरह वो काम कर रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। सरकार और विपक्ष, सत्ता एवं विपक्ष से अलग होता है विधानसभा का अध्यक्ष। और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा, बैनर, उसमें आप भाषण दे रहे, थोड़ा भी मॉरलिटी नहीं है। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में विधानसभा के अंदर भी और बाहर काम कर रहे हैं, वो साबित होता है। इसलिए हमने जब आरोप लगाया था, ये अब सच्चाई सामने जनता के बीच में आ चुकी है। कांग्रेस के विधायक अब राज्यपाल के कार्यक्रमों पर भी सवाल उठा रहे हैं कि वो जिस तरह से क्षेत्र में जाकर जनता से मिल रहे हैं, कुछ लाभुकों को जो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उस पर कह रहे हैं कि वो बीजेपी का एक तरह से केंद्र के जो योजना है उसका प्रचार कर रहे हैं। देखिए, सरकार को तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि एक ऐसा राज्यपाल मिला है जो समाज के बीच में जाकर के समाज के संवेदनशीलता का के बीच में वो काम कर रहा है, जान रहा है, समझ रहे हैं हमारे महामहिम राज्यपाल। उनको तो बधाई देना चाहिए था राज्य की सरकार को। लेकिन डरी हुई राज्य की सरकार इसलिए कि कोई कार्यक्रम किया ही नहीं, कोई योजना को ज़मीन में उतारा ही नहीं, कोई उपलब्धियाँ ही नहीं। अगर गवर्नर और नीचे तक जाएंगे, महामहिम नीचे तक जाएंगे, तो और भ्रष्टाचार की चीज़ों की जानकारी हो जाएगी, इसीलिए डरे हुए हैं। एक तरफ विधानसभा के अध्यक्ष का एक ये जो सवाल था, जो आरोप था राजभवन पर, दूसरी तरफ एक पत्र भी भेजा गया है बीजेपी को, नेता प्रतिपक्ष के लिए बीजेपी के एक किसी विधायक के नाम का जो है वो भेजा जाए वहाँ पर, जिसमें कि ट्रिब्यूनल में उनका नाम नहीं हो। इसको किस रूप में देखते? एक तरफ विधानसभा स्पीकर का वो बयान और दूसरी तरफ इसी बीच ये पत्र आना। पता नहीं, मुझे पत्र मिला है, मैं विधि विशेषज्ञों से राय ले रहा हूँ, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से राय ले रहा हूँ, और जो विधि सम्मत होगा पार्टी का निर्णय लिख करके मैं विधानसभा के अध्यक्ष को भेजूंगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का ना होना अभी तक कितनी संस्थाओं का काम बाधित हुआ, इनसे लोगों को कितना नुकसान हुआ? देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने वाली सरकार है। पिछड़ा आयोग अभी तक गठित नहीं हुआ, विधि आयोग वो गठित नहीं है, और कई आयोग, महिला आयोग, लोकायुक्त, सूचना आयोग, तो लोकायुक्त तो करेंगे भी नहीं, क्योंकि डरती है सरकार कि लोकायुक्त होगा तो उनके भ्रष्टाचार के काले कारनामे समाज के बीच में, समाज के नज़रों में आ जाएगा। इसलिए राज्य की सरकार को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, और वो डरी हुई, सहमे हुए, विधि सम्मत काम न करने का संकल्प लिया है इन्होंने। तो ये थे दीपक प्रकाश जी हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार डरी हुई है, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष को लेकर के अभी तक फैसले नहीं ले पाती और कई जो संवैधानिक संस्था है उसको अधर में लटका कर रखी है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो।
टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।